हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारे हिस्ट्री विद बबीता शर्मा वाले चैनल में मैंने आज सीबीएसई को चुना है। ये हमारे क्लास 12 का थीम 1 का लेसन है, जो कि ब्रिक्स, बीड्स एंड स्टोन्स और बोन्स वाला लेसन है। इसमें हमारा आज का टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 3 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पन सील्स। हमें जो मेन बात है, इसका आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहेगा। यहाँ जो बोर्ड पे मैंने लिखा है कि हड़प्पन सील्स दैट आर मेड ऑफ स्टेटाइट हेड एनिमल्स मोटिव्स बट अनडेसिफर्ड। आप सब लोगों को मालूम है कि जो हमें हड़प्पन सील मिली है करीब 4000 से भी ज़्यादा की उस संख्या में मिली है, जिसमें कि जो कि हमें हिंदी में बोलते हैं कांचली मिट्टी और इंग्लिश में है स्टेटाइट, उसकी बनी हुई होती है। जिससे कि हमारे को जैसे कि जितने भी ये हमें हड़प्पन का जितना भी हमें जगह मिली है पूरे इंडिया में, इस तरह से आप एक शेप समझ लीजिए कि जो हमारा बीच का नॉर्दर्न इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, इस तरह से जितना ये बिल्कुल मीडियम इतना पार्ट, जिसमें कि हमारा साउथ को नहीं, आप एक धौलावीरा गुजरात को छोड़ के साउथ और नीचे नहीं है, ऊपर जम्मू से लेके जम्मू जो है सबसे ऊपर का आपका छोर हो गया नॉर्थ का, और यहाँ पे हमारा आलमगीरपुर हो गया जो कि मेरठ के पास है, और इधर हमारा सुल्तानडोर हो गया, और इधर हमारा दायमाबाद हो गया। तो ये पूरा जितना ये पूरा इलाका है, इसमें हमारे को हड़प्पन सील्स मिली है। सारी सील्स एक जैसी हैं, जो कि एक सबसे मुख्य बात है, तभी हम इसको हड़प्पा से जोड़ते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा डिटेल में आगे चलेंगे। अभी जो हमारा मेन बात है, जो कि हमारा ये ब्रिक्स और स्टेटाइट और बोन्स वाले लेसन में जो कि आपको एक बताया गया है कि आपके कोर्स में क्या है, वो ये है कि हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ स्टेटाइट, दे हैड एनिमल्स मोटिव्स बट अनडेसिफर्ड क्यों कह रहे हैं? हड़प्पन की जो भी पेट्रोटिक भाषा है, जो कि चित्रात्मक बोलेंगे, चित्र बने हुए हैं, आज तक ये पढ़ी नहीं गई है। जैसे कि हम कहेंगे कि जो मॉडर्न वाली जो भाषा है, जेम्स रिल्सप ने सबसे पहली बार पढ़ी थी। अगर हड़प्पन की भाषा को हम समझ जाएं तो हमें हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। आज तक हम हड़प्पा की भाषा को नहीं समझ पाए हैं। तो आपको ये 3 जो मेन मुख्य बातें आपकी इसमें सबसे पहले लिखी हुई हैं, बट अनडेसिफर्ड, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद है कि की पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं। दे एट फिश ऑब्लिक प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, दे हैव चार्ट ग्रेन्स एंड सीड्स। एंड जो ग्रेन्स है, कौन कौन से ग्रेन मिले हैं? जो मेन ग्रेन है, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम एंड मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम गुजरात। और उसके बाद बोन्स कहाँ से मिली हैं? बोन्स हमें कैटल की मिली है, शीप की मिली है, गोट की, पिग की, और बोन्स ऑफ फिश। इसमें हमारे 2 तरह के एनिमल्स हो जाते हैं। एक एनिमल्स जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स थे, जैसे कि पिग हो गया, काऊ हो गई, गोट हो गया, ये इनके डोमेस्टिक थे। और जो वैसे थे, वो जो कि एनिमल्स वाइल्ड वाले एनिमल्स हैं, वो अलग होते हैं, जिसमें कि घड़ियाल हो गया, और इस तरह के ये वाले एनिमल्स अलग हैं। हमें दोनों तरह की बोन्स मिली है। अब हड़प्पा को आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा वाज फाउंड बाय दयाराम साहनी, सर दयाराम साहनी, इन द ईयर ऑफ 1921। दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग टू ऑफ यू। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट द मेन थिंग इज दैट कि हड़प्पा जो है उसी के ऊपर ही इसे हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं। कल्चर क्यों कहते हैं, ये वाली बात भी आपके सिलेबस में है। कल्चर मीन्स जहाँ पे एक जैसी सब चीज़ें हैं। तो जो सबसे मेन है, हड़प्पा ही इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। नाउ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन इंडिया। तो द 2 cities which are very famous in Harappan civilization, name Harappa and Mohenjo-daro, they are now in Pakistan. And we have in India, we have कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा है। इट इज़ इन हरियाणा, सिचुएटेड इन हरियाणा। राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया इस टाइम, और धौलावारा इज़ इन गुजरात। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं, सब दे आर इन 2 पार्ट्स। मतलब एक सिटाडेल है, एक लोअर टाउन है। सिटाडेल मतलब जो बड़ा दुर्ग होगा, जहाँ पे कि कहीं कि थोड़े धनी लोग रहते थे, और जो लोअर टाउन है, श्रमिक मान लीजिए, मजदूर लोग वहाँ रहते थे। बट इन धौलावीरा दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और सब में एक दीवार है, एक किले की दीवार है। और इसके बाद ये प्लांट सिटी है। इसके बाद आपके अगला 2nd 3rd लेसन में आप क्या है कि इसमें क्या आता है कि इंडस सिविलाइजेशन इज अ प्लांट सिटी। मेन बात है, इट इज़ अ सिटी सिविलाइजेशन, है ना, जो कि आपका जैसे कि वैदिक जो है वो सिटी नहीं है,
वो गांव की है, लेकिन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है सिटी है, सबसे बड़ा नगर इसमें आपका आ जाता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मुर्दों का टीला भी बोलेंगे। और मोहनजोदाड़ो जो मैंने अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान में है। और इसके बाद मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ है, ग्रेट गैनरी है, हड़प्पा में ग्रैनरी है। जो भी क्या क्या मिला है इसके बारे में हम अगली क्लास में और थोड़ा डिटेल में करेंगे। आज मुझे आप लोगों को ये बताना है कि खाने में क्या है कि हमें ग्रेन्स मिला है, वीट मिला है, बार्ले मिला है, और इनके यहाँ जो जितने भी है बड़े बड़े शहर हैं सब में एक जैसा मिला है कि मोहर है, जिसे हम स्टेट की सील्स बोल रहे हैं। सब में पशुपति शिव की जो एक मोहर है जो कि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। और उसमें थोड़ा सा उसका कई बार नेट में, अभी आपकी क्लास 12th में तो नहीं आएगा, यूजली से नेट में उसके नीचे IAS में कि नीचे इसमें कितने जानवर हैं, उस सील के अंदर क्या क्या है उसका पूरा डिटेल आता है, कई बार आ जाता है। ग्रेट गैनरी जो मोहनजोदाड़ो में है उसका क्या माप है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। हड़प्पा में हमें कब्रिस्तान मिला है RS 37, नेम RS 37 नेम हड़प्पा में मिला है। लोथल जो है इट्स अ पोर्ट सिटी। लोथल में आपको गोदीवाड़ा, जिसे कि हम डॉकयार्ड बोलेंगे, वो मिला है। कालीबंगा में आपको राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान, जो कि कालीबंगा ब्लैक बेंगल्स मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं हमें वहाँ। कालीबंगा में आपको एक उसमें जो 2 डबल वाली जो फसल है वो एक ही जगह उगाई हुई मिली है। और कालीबंगा में आपको फायर अल्टर्स मिले हैं, जो कि जिसे कहें कि आग जलाने के, जैसे कहे कि क्या बोलेंगे उसे कि चूल्हा है, क्या है, कब्र के ऊपर राख है, मतलब इस तरह से हमें वहाँ पे आग का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। और धौलावीरा में हमें पानी का एक पूरा बांध मिला है, एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है। 3 पार्ट्स में आपका धौलावीरा डिवाइडेड है। तो ये जितनी भी सिटी है, मेरठ के पास एक आलमगीरपुर है जो कि आपका सबसे इधर का हो गया, पूर्वी क्षेत्र का हो गया। नॉर्थ में जम्मू के मांडा में आपको मिलती हैं हड़प्पा की चीज़ें। उधर सुल्तानगढ़ उधर हो गया आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड हो गई। अच्छा, कैनाल्स थी, कैनाल्स कहाँ मिली है? तो आपको शोरतुगोई में मिली है, जो कि इस टाइम अफगानिस्तान कांधार साइड में हो गया। धौलावीरा में आपको कैनाल मिली है। मोहनजोदाड़ो में आपको जल का पूरा मिला है। तो जल के 2 जगह हो गए, एक मोहनजोदाड़ो हो गया जल का बांध का, एक आपका धौलावीरा हो गया। लोथल आपकी पोर्ट सिटी। अच्छा, एक इनका जो नाम है मेलुहा करके, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका व्यापार चलता था, ट्रेड चलता था। कोई भी राजा का साक्ष्य नहीं है कि कोई राजा था यहाँ पर। बस ये है कि ऐसा लगता है कोई पुरोहित पंडित का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं है। जैसे ट्रेड करते थे लोग, पार्ले सिस्टम बोलेंगे जिसे, कि बड़े बड़े सामान को बोरे टाइप में बांध के उसके ऊपर मोहर लगा देते थे और ट्रेड करके, जैसे कि मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार चलता था थ्रू वाटर। जैसे कि लोथल का डॉकयार्ड से जाता था, वहाँ पे एक जहाज़ का पूरा एक साक्ष्य मिला है कि जहाज़ आ जाता था, बंद हो जाता था, इस तरह का भी साक्ष्य मिला है। और क्या बोलते हैं, हमें एक योगी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, जिसमें कि एक तिपैया उन्होंने शॉल पहनी हुई है। ये हड़प्पा की बड़ी फेमस मूर्ति है। और जो अभी कुछ दिन पहले जो भी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी डांसिंग गर्ल पे, वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। 10.5 सेंटीमीटर की एक डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज, इट इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये अभी दिल्ली में उसमें रखी हुई है, दिल्ली के म्यूज़ियम में रखी हुई है। उसके कमर पे हाथ है, जिसे कि हम डांसिंग गर्ल बोलते हैं, वो वाली हमें मोहनजोदाड़ो से एक फेमस इनके यहाँ की ब्रॉन्ज मिली है। इसका मतलब ये लोग जो है कि बहुत तरक्की वाले लोग थे। प्लांट सिटी थी, कैनाल्स थे, कैनाल्स आगे जुड़ती थी, 90 डिग्री पे पूरा जितना सड़कें थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। अभी आपके कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं। आपके यहाँ जो मेन बात बताई जा रही है कि भाई जो मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका किस तरह से चल रहा है, कैसे अनाज है, ये वाला आपकी पहली वाली थीम है। इसका सेकंड वाला थीम अगले वाले उसमें चलेंगे। अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप DM कर सकते हैं। क्लास 12th के लिए ये आज का हमारा लेसन था। नमस्कार।